माननीय सदस्यगण, अलग राज्य के रूप में झारखंड के निर्माण का आंदोलन यहाँ के अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न समुदायों की अस्मिता और उनकी पहचान को लेकर भी था। आज से 20 वर्ष पूर्व इसी अस्मिता और पृथक पहचान को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ। यहाँ के अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की वर्षों से यह मांग थी कि 10 वर्षों के अंतराल पर भारत सरकार की देखरेख में जो जनगणना कराई जाती है उसमें धर्म के कलम में उनकी पृथक पहचान को स्वीकार किया जाए। आपको विदित है कि उन्हें अब तक यह पहचान नहीं मिल पाई है। उनकी सोच और भावनाओं के सम्मान देते हुए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस हेतु ठोस पहल करने का प्रयास किया है और इसी आलोक में इस सत्र को आहूत किया गया है। आज सरकार के द्वारा इस निमित्त सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा एवं अन्य निर्धारित विधायी कार्यक्रम कार्यसूची के अनुरूप होंगे। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अब आगे की कार्रवाई को लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्योंकि झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाले हैं। सरना धर्म को मानने वाले लोग प्राचीन परंपराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं। प्राचीनतम सरना धर्म कोड का जाति जगता ग्रंथ जल जंगल जमीन एवं प्राकृतिक है। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यताएं प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी हैं। पेड़ पहाड़ों की पूजा तथा जंगलों को संरक्षण देने को ही ये अपना धर्म मानते हैं। आज पूरे विश्व बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण की रक्षा को लेकर चिंतित है। वैसे समय में जिस धर्म की आत्मा ही प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा है, उसको मान्यता मिलने में भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रकृति प्रेम का संदेश फैलेगा। आदिवासी सरना समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्राकृतिक पूजन सरना धर्म वालियों को शामिल करने की मांग लेकर संघर्षरत रहे हैं। प्रकृति पर आधारित आदिवासी के पारंपरिक धार्मिक अस्तित्व की रक्षा की चिंता निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है। आज सरना धर्म कोड की मांग इसलिए उठी है कि प्राकृतिक आदिवासी सरना धर्म वाली अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सकें। यह एक मुहिम है। आदिवासी सरना धर्म वालियों की घटती हुई जनसंख्या एक गंभीर सवाल है। जनगणना 2001 के बाद जब आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशत फिर एक बार कम हुआ तो यही प्रतिक्रिया सामने आई कि आखिरकार आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार कमी क्यों हो रही है और कैसे। पिछले 8 दशक की जनगणना के आकलन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत लगातार कम हुआ। आजादी के बाद से देश में उत्पन्न बड़ी समस्याओं में बढ़ती जनसंख्या देश के सामने बड़ी चुनौती है। सन 1931 से 2011 के आदिवासी जनसंख्या की कर्मिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछले 8 दशकों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 38.03 से घटकर 2011 में 26.02% हो गया। इन 8 दशकों में आदिवासी जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से
12% की कमी आई है, जो एक गंभीर सवाल है। जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष झारखंड की कुल आबादी में वृद्धि दर अन्य समुदाय की वृद्धि दर से अत्यंत कम है। सन 1931 से 1941 के बीच जहां आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 13.76 है, वहीं गैर आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 11.13 है। सन 1951 से 1961 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 12.71% है, वहीं अन्य समुदायों की वृद्धि दर 23.62% है। क्रमशः सन 1961 से 1971 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 15.89% है, वहीं अन्य समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर 26.01% है। सन 1971 से 1981 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 16.77% है, जब अन्य समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर 27.11 है। इसी प्रकार 1981 से 1991 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या की वृद्धि दर 13.41 है, वहीं तुलनात्मक रूप से गैर आदिवासी की वृद्धि दर 28.67% है। 1991 से लेकर 2001 के बीच आदिवासी जनसंख्या का वृद्धि दर 17.19% है तथा अन्य समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर 25.65% है। इस जनसंख्या की कमी की प्रमुख कारण यह भी है कि जनगणना की कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के कार्य 9 फरवरी तथा 28 फरवरी के बीच में किया जाता है। विडंबना यह है कि झारखंड में यह समय लीन पीरियड अथवा खाली समय होता है, जब आदिवासी अपने फसल के कार्यों से मुक्त होकर वर्षा की बाकी महीनों की आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। स्पष्ट है कि जनगणना में ऐसे लोगों की गणना अपने गांव में नहीं हो पाती है। यह तर्क दिया जाता है कि जो लोग जनगणना के वक्त अपने क्षेत्रों में नहीं होते, उनकी गणना उस समय में रहने की उस जगह में हो जाती है, परंतु यह सवाल गणना का नहीं है। सवाल है वैसे आदिवासी की गणना जो प्रदेश से बाहर होते हैं, आदिवासी के रूप में ना होकर सामान्य जाति के रूप में कर ली जाती है। आदिवासी जनसंख्या की गिरावट का कारण संविधान में विशेष अधिकारों के तहत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी विकास की नीतियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पंचायत उपबंध अनुसूचित विस्तार अधिनियम 40/1996 की धारा 4(ड) के अनुसार क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत के विभिन्न पदों पर आदिवासियों के लिए आरक्षित किए जाने का आधार जनसंख्या को ही माना गया है। इस प्रकार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को चिन्हित करने का आधार भी जनगणना को ही माना गया है। गत कई वर्ष के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे जिलों को हटाने की मांग की जा रही है जहां आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है। इस प्रकार जनसंख्या में आने वाली कमी आदिवासियों के लिए दिए जाने वाले संवैधानिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। उपरोक्त परिस्थिति के मद्देनजर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म वालियों से अलग सरना अथवा प्राकृतिक पूजक आदिवासियों की पहचान के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अलग सरना कोड अति आवश्यक है। अगर सरना कोड मिल जाता है तो इसकी
दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रथम में यह कि सरना धर्म वाले आदिवासियों की गिनती स्पष्ट रूप से जनगणना के माध्यम से हो सकेगी। आदिवासियों की जनसंख्या को स्पष्ट आकलन हो सकेगा। आदिवासियों को मिलने वाली संवैधानिक अधिकारों, पांचवी अनुसूची के प्रावधानों, ट्राइबल सब प्लान के तहत मिलने वाले अधिकारों, विशेष केंद्रीय सहायता का लाभ तथा भूमि के पारंपरिक अधिकारों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, इतिहास का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। अतः सरना कोड आदिवासी समुदाय के समुचित विकास के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह भी सन 1871 से 1951 तक जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था, लेकिन वर्ष 1961 से 62 की जनगणना प्रपत्र को से इसे हटा दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों में रहने वाले लगभग 50 लाख आदिवासियों की जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिखा है। चूंकि यह भी है कि झारखंड में सरना धर्म को मानने वाले लोग वर्षों से धर्म कोड लागू करने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। सरना धर्म कोड को लागू करने हेतु वर्तमान एवं पूर्व सदस्य झारखंड विधानसभा एवं कई आदिवासी संगठन द्वारा ज्ञापन आवेदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है। अतएव आदिवासियों के लिए अलग आदिवासी सरना धर्म कोड प्रावधान करने हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या 4242 दिनांक 03/11/2020 के अनुसमर्थन प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु सभा की सहमति हो। आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, इतिहास का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। अतः सरना कोड आदिवासी समुदाय के समुचित विकास के लिए अति आवश्यक है, चूंकि यह भी कि सन 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था, लेकिन वर्ष 1961-62 के जनगणना प्रपत्र से इसे हटा दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों में रहने वाले लगभग 50 लाख आदिवासियों ने जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिखा। चूंकि यह भी कि झारखंड में सरना धर्म को मानने वाले लोगों वर्षों से सरना कोड लागू करने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। सरना धर्म कोड को लागू करने हेतु वर्तमान एवं पूर्व सदस्य झारखंड विधानसभा एवं कई आदिवासी संगठन द्वारा ज्ञापन आवेदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है। अतएव आदिवासियों के लिए अलग आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान करने हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या 4242 दिनांक 3/11/2020 पर अनुसमर्थन प्राप्त कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु प्रस्ताव पारित करती है।